मेवाड़ की इस माटी और इस धरती पर जन्मे हमारे बीच में बद्रीलाल जी भारद्वाज हमारे बीच में हैं। आप 82 वर्ष के हैं। देश आज़ादी के हमने 75 वर्षगांठ बनाई है, उससे भी पहले आपका जन्म हुआ है। न जाने कितने ही उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखे हैं, न जाने कितने ही जातियों और कितनी संस्कृति और कितने ही इतिहास को आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। और आप उस जमाने के ख्याता हैं जिस जमाने में उदयपुर में 4-5 मोटरसाइकिलें हुआ करती थी। आप बता रहे हैं कि उदयपुर का क्या दृश्य था। थोड़ा हम उस ओर चलते हैं। जब आप ये बताइए कि जब आपको वो बात याद है कि उदयपुर में क्या आपके बचपन में आपने क्या कुछ देखा। जी, स्वागत है आपका। उदयपुर पहले बहुत कम एरिया में फैला हुआ था। उदयपुर के जितने दरवाजे हैं, शहरकोट, उदयपुर, किशनपुर, शहरकोट भी थी उस समय। शहरकोट थी, क्या कहाँ गई? वो सब शहर बनने से इनके तोड़ दिए गए। पहले उदयपुर के अंदर 7 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में एंट्री नहीं थी। कोई बाहर आ जाता तो उसको परमिशन लेके छोटे गेट के द्वारा अंदर आया जाता था और कुछ नहीं था। उससे ममा टाइम में सिर्फ हॉस्पिटल बाहर था और कुछ नहीं था। पूरा एरिया जंगल टाइप, उस टाइप से देखा हुआ है हमने। जैसे आपने बताया कि आप मैकेनिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, शायद गाड़ियाँ तो बहुत ठीक ही होगी आपने। गाड़ियाँ तो बहुत, लेकिन उस समय कितनी गाड़ियाँ थी जो आपके पास आते थे? या नाम 3 लोग? हाँ, सन 56 के अंदर करीब 7 मोटरसाइकिलें थी उदयपुर में, जिनको मैं काम सीखता था उस टाइम। कौन कौन सी मोटरसाइकिलें थी कंपनी की? एजेस, मैर्सिडीज, ट्रम्प, एजेस, ट्रम्प, एसडी भी थी? एसडी नहीं थी। एसडी की छोटी एसडी थी, जकोस्लोवाकिया की। तो जर्मन से आई आती थी पहले। हिंदुस्तान में तो ये बनती नहीं थी, सबसे बाहर से आती थी। बाद में लेम्ब्रेटा, एनफील्ड, ये सब बाद में आई है। उसके बाद में आई बजाज। बजाज के बाद में तो दूसरी गाड़ियाँ बहुत आने लगी। पिताजी क्या करते थे आपके? उनका जीवन कैसा था? माता कहाँ रहते थे? हमारे पिताजी पहले दरबार के अंदर मिस्त्री थे। गाड़ी ठीक करते? गाड़ी ठीक करते थे, गाड़ियों को बनाते भी थे, मोटर बॉडी वगैरह सब बनाते थे। उस टाइम लकड़ी की बिल हुआ करते थे। लकड़ी की बिल मेरे फादर बनाते थे। लकड़ी के चल जाते थे? लकड़ी की बिल बराबर फतेह सिंह के टाइम में लकड़ी की बिल ही चलती। टायर वगैरह थे, मगर लकड़ी के बिल जो अंदर होते थे वो लकड़ी के हुए थे। उस टाइम लकड़ी के बिल के ऊपर ही गाड़ी चलती थी। और 25-30 किलोमीटर चलने के बाद में 20 किलोमीटर चलने में उसको पानी छिड़कना पड़ता था। अच्छा, बिल के ऊपर, क्योंकि लकड़ी के बिल जैसे बैलगाड़ी चलती है वैसी? हाँ, बैलगाड़ी को जैसे बिल होते वैसे ही बिल होते थे, मगर उतने फिक्स होते थे कि उनको थोड़े से भी लूज नहीं पड़े तो थोड़ी देर बाद में उसको पानी छिटे। हमारा फादर बहुत बिल बनाते थे। तो आप देख सकते हैं कि जानकारी के लिए बाबूजी बता रहे हैं कि उस जमाने में बैलगाड़ी जिस प्रकार से चलती है, लकड़ी के साथ माध्यम से लोहे की रिंग लगाकर। लोहे की रिंग नहीं थी, वो खाली लकड़ी की थी? अंदर का लकड़ी था, बाहर टायर लगता था। बाहर टायर। रबड़ यानी उस समय आगे था। रबड़ का उद्गम हो गया था, कहने का मतलब। बहुत ही बड़ी बात बताइए। अच्छा, अब अपने थोड़ा सा हम जाते हैं। आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि मैं देव शिल्पी भगवान से हमारा समाज ताल्लुक रखता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे विश्वकर्मा समाज, इसके अंदर कारीगरी कुदरत की दी हुई है। नहीं, इनको बच्चों को कुछ सिखाना पड़ता है, कोई तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी काम के लिए। ये गॉड गिफ्ट है कि छोटे से बच्चा भी उतना उसको कुदरती देन है कि सब कुछ सीख जाता है। ये जाति के अलावा दूसरी जाति में बहुत कम मिलेगा। हम वो कहानी सुनते हैं कि पीपल के पेड़ में घर बना के रखा था, क्या वो सत्य बात है? कौन सी? पीपल के पेड़ में एक शिल्पकार ने घर बना दिए थे पीपल के वृक्ष में, और भगवान भी ढूंढ नहीं पाए। हाँ, ये पुराना किस्सा है। हाँ, उसको कारीगरी के अंदर तो गॉड गिफ्ट है।
आज भी जैसे इलोरा अजंता वगैरह जितने भी हैं वो सुथार जाति के अंदर ही बने हुए शिल्पकार में। उसको विश्वकर्मा, विश्व को जिसने रचना की, उत्पत्ति की, उस खानदान से हम बिलोंग करते हैं। आज हमारे पास कोई भी काम आता है तो मेरे पास कोई भी काम आता है, पूछते हैं आप क्या कर सकते हो। मैं ये बोलता हूँ कि चक्की के अंदर क्या पीस सकते हो। मेरा डायलॉग एक ही रहता है कि चक्की के अंदर क्या पीस सकते हो। धनिया पीसो, गेहूँ पीसो, मक्की पीसो, चाहे जो पीसो। पीसने का काम लगन का काम है। जिस काम में लग गए उसी काम में। ये जरूरी नहीं है लकड़ी का काम, मूर्तिकार का काम हुआ, शिल्प का, मूर्ति का, मकान का, जितने बांध का, इनका सारा काम इस जाति के अलावा ने ज़्यादा किया है या उनके ऊपर हेड रहे हैं। और इस जाति को बहुत लोग मानते हैं, इज्जत देते हैं। शुरू से ही इज्जत है। शुरू से इज्जत है। भोपाल सिंह जी के टाइम में भी इज्जत। खाती कहा करते थे पहले? खाती का पूरा नाम है देसी। क्यों कहते थे खाती? क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य था? खाती क्या है? खाती जन्मजात इतना तो मालूम नहीं है खाती की उत्पत्ति किस नाम से हुई, और सुथारी काम ज़्यादा करता था। जितने पहले जितने पानी के साधन थे, रेत, कुएं के अंदर से पानी निकालना वगैरह सब लकड़ी के बनने होता है सारे। और लकड़ी के काम के अलावा लकड़ी तो बहुत काम आते हैं। लकड़ी से सारी उत्पत्ति हुई। लकड़ी नहीं होता दुनिया में कुछ नहीं है। उस काम को करने में हमारी जाति माहिर है। आप 82 की इस उम्र में भी स्वस्थ है, हेल्दी हैं। आप अपनी बुद्धि और विवेक आज भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान? अभी भी मेरी वर्कशॉप है, अभी भी काम करता हूँ मैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। आज पूरे हिंदुस्तान में आप अच्छे इतिहासकार भी हैं, थोड़ा जानकार भी हैं, तो आज समाज की स्थिति क्या है पूरे हिंदुस्तान में? आप किस रूप में अपने समाज को देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? ये चाहता हूँ कि ये समाज और तरक्की करे, और जितने मोबाइल वगैरह जितने देखते हैं लोग, उससे थोड़ा बहुत फायदा भी है। किसने क्या किया वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है। हमारे गुरु लालचंद जी थे, जिनकी अभी शांत हो गए। उनका बहुत बड़ा वर्कशॉप, छोटे से वर्कशॉप से उन्होंने चालू किया। आज उनकी बनाई हुई मशीनें 10 कंट्री में सप्लाई होती है। उदयपुर से जो बनाए हुए है फैक्ट्री में, लकड़वास में लगाई हुई है लाल जी। उनके लड़के बहुत काबिल होने से उनको नाम रोशन किया हमारे जाति का। पूरी मशीनरी बनाई जाती है। हमारे उस्ताद का एक कहना था, ऐसा कोई भी काम नहीं जो नहीं हो सकता। असंभव कोई चीज़ नहीं है। किसी काम में बिठाते करते पूछते ऐसा हो सकता है, उनका जवाब था ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। हर काम संभव है, हर मशीनरी संभव है, हर चीज़ बनाना संभव है। हमने बहुत सारी मशीनें बनाई है, ऑटोमेटिक मशीनें भी बनाई है। जो सेवाश्रम के अंदर जो इतने ऑटोमेटिक मशीनें बनाई हुई है वो हमारे वर्कशॉप से बने हुए हैं। एक चीज़ और पूछनी थी, ये जो झीलें नगर की है, क्योंकि उदयपुर आप जानते हैं कि झीलों की नगरी से ही नाम से जाना जाता है, और झीलों को देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। कैसी नावें चलती थी पहले उस जमाने में? क्योंकि नाव बनाने वाला भी सुथारी। हाँ, नाव बनाने वाला भी सुथारी था। उस टाइम हमारे अंकल वगैरह सब भी नावें वगैरह सब देख रेख रखते थे। उसमें मैं गणगौर की सवारी के अंदर, जब भोपाल सिंह जी के टाइम में जब गणगौर की सवारी निकलती थी तो उस नाव में नीचे कमरा अलग बना हुआ होता था। अच्छा। जिसमें कारपेंटर बैठता था। क्या बात है। उसके अंदर मैं करीब 3 साल 4 साल का था जब मैं देखा हुआ है मैंने उस सीन को याद करता हूँ तो मेरे को बहुत आनंद आता है। और अभी भी मैं फालतू बैठता नहीं हूँ घर पे, दुकान जाता हूँ। दुकान पे आना सुबह हर संडे हम फर्स्ट सागर आके झील हितैषी मंच से जुड़ा हुआ हूँ मैं,
और यहाँ बराबर रेगुलर 19 साल 20 साल हो गए, बराबर हर संडे 1 घंटा हम श्रमदान करते हैं। आपने कब इसका पानी पिया था? इस झीलों का पानी कब पिया था? यूं हाथ से कब पिया था? कैसे पीते थे? नली से पानी पिया था हमने कम से कम। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताए कि कैसे पीते थे, हाथों से बताए कैसे आप, क्योंकि लोटा तो उस जमाने में था नहीं। नहीं, लोटा नहीं था, वो हाथों से पानी पीते थे। जब कभी जाते थे तो ऐसे करके ऐसे पानी पीते थे, उठा के ऐसा वो पानी। कौन सा दौर था जब पानी नहीं था और संकट काल आया, तब आपको पानी के लिए क्या करना पड़ा? या क्योंकि आपको काफी चीजें याद है। हाँ, ये सन 51 के अंदर भी पानी कम हुआ था, 51-52 के अंदर भी पानी कम हुआ था। उस टाइम भी बहुत, हम तो बहुत छोटे थे, मगर और हैंडपंप नहीं थे, ऐसी कुछ हैंडपंप तो थे नहीं, और सब कुएं से पानी लाते थे। तो कहाँ था कुआं? कुआं एक सरोतिला था, एक गुलाबबाग के अंदर 70 कुएं है, वहाँ से पानी आता था। एक गुलाबबाग की फाटक के तोपखाना बावड़ी फेमस है, वहाँ से पानी भर के हम लाते थे। मदर वगैरह सब, दादी वगैरह सब। शायद उस जमाने में कुएं नहीं होते तो? कुएं तो वर्षों से, जब से सुना कुएं तो बहुत पहले से है, बहुत पहले से। मगर पानी हमने कुआं का ही पिया हुआ है पहले, नल तो बाद में चले गए। नल तो बहुत। हाँ, बाद में ये नल आए थे कम 50 वैगन के अंदर। हमारे मोहल्ले के अंदर नल लगे हुए थे पहले, नल की लाइन है। पहले रोड सारी कच्ची थी, हम मिट्टी में ही खेले बड़े हुए, मिट्टी के अंदर ही। डमर रोड तो कहीं थी नहीं, पहले सारी कच्ची जमाने में पानी चलता था, बारिश के पानी से नहाते थे। एक चीज और समझ रही थी कि सुथार समाज में ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपस में मजबूत जुड़े हुए? आज भी भाई भाइयों में झगड़े बहुत कम होते हैं, परिवार में झगड़े बहुत कम होते हैं, मैंने देखा। हाँ, परिवार में एक तो मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, बहुत मिलजुल के। हमारे भाइयों के अंदर, सबके अंदर, जैसे हमारे खानदान में मेरे फादर के 6 भाई थे, उनके 6 के लड़के वगैरह सब आज भी हम मिलते हैं, तो सगे पे नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, और अच्छी पोस्ट पे है। मेरे बड़े भाई साहब के। आप इस परिवार को आदर्श परिवार के रूप में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आदर्श परिवार, और हमारी जॉइंट फैमिली है। एक उदयपुर के बहुत अच्छे प्रसिद्ध हुए थे रंगलाल जी जांगीड़। हाँ, शायद आप उनसे परिचित भी होंगे, बहुत पहले आए थे, जो महाराणा प्रताप की छोटी सी प्रतिमा बनाते थे और कई सारे दृश्य उस महाराणा प्रताप की उस मूर्ति में रहते थे, युद्ध लड़ते हुए। आपने शायद सुना भी होगा। रंगलाल जी जांगीड़ बहुत हुआ है हमारे, ऐसे तो इतनी कला है कि हम उस पर पहुँच भी नहीं सकते। घर के अंदर कला थी, कोई किसी से कम नहीं। आज ये समझो कि आज इसने इतना बढ़िया बना दिया, पर हम ये नहीं कह सकते अगले दिन दूसरा उससे भी ऊंचा बढ़ाएगा। ऐसी क्या शक्ति है कि सुतार समाज का व्यक्ति किसी कॉलोनी में दुकान लगाता है या घर लेता है तो खुश हो जाते हैं सब लोग? क्या है? एक तो मिलनसार जाती है, अपना पराये को मान लेती है, और जिससे व्यवहार बना दिया उसको अपना फैमिली मानते हैं। ये इसकी खासियत है। और सुख दुख के अंदर कोई भी त्योहार हो, सुख दुख हो, बीमारी हो, ये हमारे जाति के लोग पहले उसको हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि सब लोग हमको अच्छा चाहते हैं। आप परमात्मा को और अपने शिल्प भगवान को धन्यवाद देंगे कि आपका जन्म इस जाति में हुआ है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, हमने बहुत पुण्य किए होंगे जब इस जाति में जन्म हुआ है। हमारे को बहुत मान है और अहम भी है कि इस जाति का हमारे अंदर जन्म हुआ। हम चाहते हैं कि इस जाति में लोग बाग और तरक्की करें। आज अन्य जाति छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ जाती है, झगड़ जाती है, भाई भाई को मार रहा है। नहीं, क्या है हमारी जाति एक तो क्या है कि कभी किसी को एहसान मानने के लिए नहीं करती है, जो करती है अपने ऊपर करती है। आज उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर सब लोगों ने अपनी अपनी जमीनें काबू की है, नोहरे बनाए हैं, जाति के समाज के विकास के लिए वो किया। सुखड़े साहब ने यही बोला आके, एक सुथार जाति ऐसी है
जो मेरे पास कभी मदद लेने नहीं आई और फायदा नहीं उठाया इन्होंने। इसलिए सुखड़ा साहब के शब्द है वो। आप इसलिए आज हमारी जाति का कोई बड़ा नोरा या बड़ा इतना बड़ा कोई नहीं है। कुछ हुआ है तो कुछ नई पीढ़ी के लोगों ने आके इकट्ठे हुए हैं और उसको समाज को आगे बढ़ाया, विश्वकर्मा मंदिर को। आप पूरे देश में अलग अलग नाम से जाति को जाना जाता है। पूरे देश के जो सुथार समाज के हैं, जो शिल्प भगवान के जो पुत्र हैं, आपका आखिरी संदेश क्या है? क्यों हम रह नहीं रहे इस धरती पर, लेकिन हमारा संदेश हमारा जो जीवित रहे, अच्छा रहे। आप क्या कामना करते हैं इस परिवार की बहनों के लिए, भाइयों के लिए? ये सदा फला फूल है और इस काम को आगे बढ़ाए, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाए, जितना हो सके वो उतना कामयाब होना है। और अपने जो भी कार्य करे वो अपने मन से करे, जो भी ऊपर आ रहा है, जो भी कार्य करे अपने मन से करे। उससे क्या है कि और सबसे भेदभाव कोई रखे नहीं और किसी के ऊपर जलीसी नहीं रखा। ये हमारी कामना है। आप अपने पिताजी के साथ कितने साल तक रहे? माता पिता के साथ? माता पिता के साथ मैं 16 साल का था जब तक रहे। फिर आपने शुरू से हमें हमारे भाइयों ने हमारी बहुत मदद की। हमारे को बच्चे से भी ज़्यादा रखा। हमारे बड़े भाइयों ने हमारे बच्चे को भी ज़्यादा रखा। बहनों का ऐसा प्यार है कि आप छोटे थे? मैं छोटा था सबसे नहीं, मेरे से एक छोटी सिस्टर और है। हमारे भाई बहनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, तू बोलने का काम नहीं हुआ। उनकी आज्ञा के अवहेलना तो कभी सोच भी नहीं सकते। वो हमारे पिताजी के बराबर उनसे भी ज़्यादा रेस्पेक्ट उन भाइयों को करते हैं। आज उनकी हालत यह है कि उनके बच्चे, हमारे भाइयों के बच्चे, उनके फादर से ज़्यादा मेरी रेस्पेक्ट रखते हैं। उनके लड़के फिर पोते हैं, वो आज सगे दादाजी मेरे को मानते हैं। कभी जाते हैं, कभी आते हैं तो सबसे पहले छोटे दादाजी से मिलके फिर वो लोग बाहर जाते हैं। आज हमारे भगवान की कृपा से सब बच्चे सेटल है, पढ़े लिखे हैं, सब पोते वगैरह सब फॉरेन में हैं, इंजीनियर है सब। विश्वकर्मा जी का मंदिर कहाँ है? यहाँ ये नैयों की तले के अंदर। किधर है? नैयों तो राव जी के आटा। अच्छा, कब बनाया? कांजी के आटा, राव जी का आटा। ये कब बनाया था? मंदिर तो बहुत पहले से बना हुआ है, मगर सन 52 के अंदर मूर्ति स्थापना हुई थी। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति बनाई थी नंदलाल जी ने। कौन से नंदलाल जी? नंदलाल जी शर्मा करके नाम से है। वो भी जांगीड़ी थे? वो जाएंगे, उन्होंने ही बनाई। हमारे मासी के लड़के थे वो मूर्ति ऐसी है कि आपको हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलेगा। कभी आप भी आओ दर्शन कर लें तो मूर्ति की उसकी कला देखो आप। ऐसी मूर्ति मैंने तो आज दिन तक नहीं देखी। ऐसी मूर्ति, भाव, इतनी कारीगरी आज तो मैंने तो मेरी लाइफ में नहीं देखी। इतने मंदिर पे घूमा हूँ मैं, सब मंदिर घूमा हूँ। और कभी भी आप दर्शन करो तो मूर्ति के ऊपर उसका छोटे से छोटा रूप बना के उसको देखो, उसको बड़ा करके देखो, उसकी फिनिशिंग देखो, उनके भाव देखो। उनके जितने शिष्य हैं, शिष्य वगैरह भी खड़े हुए हैं, उनके हर के हाथ के अंदर कारीगरी, हर उंगली में कारीगरी, हर आँख में कारीगरी, हर नाक में कारीगरी, हर कान में कारीगरी, हर पाँव में कारीगरी और हर कपड़े में कारीगरी। कितनी पढ़ाई की थी उस जमाने में आपने? मैं 10वीं तक पढ़ाई की है मैंने। क्या बोलते थे 10वीं को उस जमाने में? मैट्रिक? मैट्रिक करते हैं। अच्छा, उसके बाद? मैट्रिक बाद में काम तो मैं बचपन से करने लगा हूँ। 6th क्लास से मैं रात को स्कूल आने के बाद में काम करता और रेगुलर काम करते रहे और अभी तक करता हूँ मैं। अभी तक भी मेरे वर्कशॉप है। कहाँ से की आपने मैट्रिक पास? कौन सा? फतेह स्कूल से। उस जमाने में था फतेह स्कूल था। ये महाराणा भोपाल जी ने स्थापना की? हाँ, फतेह स्कूल था, एक लंबरदार स्कूल था, एक कंवरपदा स्कूल, 3 स्कूल थे। अच्छा, कंवरपदा पुराना? कंवरपदा पुराना। उस टाइम भी हाई स्कूल के बाद में डायरेक्ट कॉलेज ही जाता। हाँ। कॉलेज कौन सा था? MB कॉलेज। MB कॉलेज। हाँ, मैं जरा लाइट कॉलेज में गया था साल भर। इसका नाम पूरा महाराणा भोपाल कॉलेज है? महाराणा भोपाल कॉलेज। लाइट कॉलेज, श्रमजीवी कॉलेज में मैंने थोड़ा अध्ययन किया साल भर तक। कभी महाराज शाह के साथ में आपकी भेंट वार्ता हुई?
कभी बात की? नहीं, जो मेरे भाई के लड़के हैं हम्म। वो मारा साहब के खास दोस्त, जिगरी दोस्त हैं। हम्म। उनके एक ही दोस्त है क्या नाम था उनका लक्षराज, भाई का? अरुण भारद्वाज। अच्छा। वो भी क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। अक्सर लक्षराज के साथ में वो बचपन से उनके साथ में खेला हुआ है। हम्म। आज बहुत लक्षराज वगैरह बहुत हमारे को मान देते हैं। हम्म। हम गए भी हैं इनमें, होली वगैरह इसमें बहुत मान मिलता है। आज उसको सब लोग बाग जानते हैं। वो लक्षराज भी बहुत मेहरबान है उनसे, और वो छोटे भाई की तरह मानते हैं वो अभी भी। राजा महाराजों के टाइम से ऐसे ही चला है। पहले हमारे जाति के अंदर, हमारे खानदान के अंदर पहले शादी में वगैरह सब घोड़े हाथी सब दरबार की तरफ से आते थे। हाँ, गहने वगैरह सब शादी में बारात के अंदर। वास्तव में वो आपको शिल्प भगवान की संतान मानती है? बराबर। हमारे जाति के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे इंजीनियर है। अब इतने इंजीनियर है कि मैं नाम नहीं गिना सकता, और सब टॉप के हैं। और जिस काम के अंदर घुस गए उस काम के अंदर उसका पेंदा निकाल दिया, उसकी गहराई तक पहुंच गए। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे जाति वाले नहीं करते। मैकेनिकल काम, शिल्प का काम, कारीगरी का काम, बिल्डिंग वर्क, किसी भी काम में ले लो, मैकेनिकल ले लो। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। शायद हमारे दर्शकों को ज़रूर ये पसंद आएगी, और आपके मान सम्मान में जय मेवाड़, जय सुतार समाज ज़रूर लिखें, क्योंकि ये ऐसी बातें इतिहास में वर्णन कोई नहीं करेगा। कुछ ऐसी घटना बताओ जो आपको जीवन में याद रही कि ये घटना बड़ी जोरदार हुई थी मेवाड़ में। क्योंकि घटनाएं व्यक्ति के जीवन में अक्सर होती है, और वो घटनाएं कभी भूल नहीं सकती। चाहे जल संकट हो या युद्ध हो, पुलिस द्वारा व्यवहार किया गया। सबसे खराब काल तो कोरोना काल निकला है। ये तो आधुनिक युग का। आधुनिक होगा। पहले भी एक बीमारी हो रही थी, आपको याद? पहले हमारे जन्म के पहले आया था, लाल बुखार आया था। हाँ, लाल बुखार आया था। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ तो उस टाइम लाल बुखार आया था। उस टाइम भी हालत थी कि हर 2 मिनट में एक आदमी की मौत। हाँ, मौत हो। ऐसा कहते हैं बराबर लाल बुखार है। उसको लाल बुखार से जाना जाता है। हमारे फादर वगैरह बात करते हैं कि जब किसी को ले जाते हैं तो वापस वो आने के पहले भी वापस तैयारी करते थे। ऐसा जमाना भी था। पर अब साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वो भी उम्र आखिर बढ़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप हमसे चैनल पे बात की। हमारी भक्ति, शक्ति और इस संस्कृति के चैनल पे संस्कृति से जुड़ी और सामाजिक जुड़ी परंपराओं के बारे में हमने साझा किया। और आइए हम भी इस शिल्प समाज जैसे हम भी बने। हर समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, हर समाज को इस ओर अग्रसर होना चाहिए, और हर समाज को आपके विचारों का सृजन करके मुझे लगता है कि अपने जीवन में विकास करना चाहिए। भाई भाई का तो राम और लक्ष्मण की तरह रहना चाहिए, शत्रुघ्न की तरह रहना चाहिए, भरत की तरह रहना चाहिए। लेकिन आज आधुनिक युग में बदलते हुए हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं। पर आज किसी को उदाहरण देना है तो मेरे घर पे आके देखे। हाँ। हमारे भाइयों का प्रेम देखे, हमारे भाई बहनों का प्रेम देखे, और हमारी जाति में व्यवहार वगैरह देखे। जिस जाति में, इस जाति में इतना प्रेम और व्यवहार बहुत कम मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आदरणीय कन्हैयालाल जी, 82 की उम्र में आपने हमसे बद्रीलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं तो बद्रीनाथ के रूप ही कहेंगे। ऐसे देव शिल्पी से हमें मुलाकात करने का अवसर मिला है, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और उन भाइयों तक पहुंचाएं जिनको आज तक मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि मेरी ताकत क्या है, मैं कौन हूँ, है ना। वो आपके वीडियो के माध्यम से समझे कि आपको आज सम्मान नहीं, हज़ारों सालों से सम्मान मिलता आया है और ये निरंतर मिलता रहेगा। बस बात यह है कि उनको किस पथ पे चलना है, आज किस ओर हमको बढ़ना है। क्योंकि आपने बताया कि
इस जाति में और प्रगति करे, लेकिन प्रगति तब होगी जब हमारे संस्कार जिंदा रहेंगे। संस्कार जिंदा रहेंगे, भाई भाई से प्रेम करेगा, हर आदमी की इज्जत, छोटों बड़ों की सबकी इज्जत करता रहेगा, उसको मान देता रहेगा, तभी ये आगे बढ़ सकेगी जाति। और जहाँ भेदभाव हुआ वहाँ सारा चीज कुछ आगे नहीं बढ़ सकेगी। धन्यवाद। मेरा तो ये कहना है कि सब आपस में प्रेम से रहे और सबकी इज्जत करें। धन्यवाद। धन्यवाद।